Hello everyone, welcome to Online Library and my name is Vikku Banwal. Today we will discuss class 10th chapter Footprints Without Fit from supplementary book. क्या आपके साथ कभी ऐसा घटना हुआ है जो आपको काफ़ी फैसिनेट कर दे, वंडरफुल फील कराए और लेकिन उसका कारण भी ना पता चले ऐसा क्यों हुआ। इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें एक इनविजिबल मैन है जो कि बहुत परेशानियां क्रिएट करता है बहुत सारे लोगों के लिए। इस चैप्टर को H.G. वेल्स ने लिखा है, हालांकि एक नोवेल उन्होंने पूरा लिखा है द इनविजिबल मैन, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में दिया हुआ है। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि दो लड़के हैं लंदन स्ट्रीट में टहल रहे हैं तो उन्हें अचानक से नंगे पैर यानी बेयर फुट के इम्प्रिंट्स दिखते हैं चलते हुए। मतलब कि वहाँ पे कोई है नहीं लेकिन बस फुटप्रिंट्स उन्हें दिख रहा है। अब तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। हालांकि काफ़ी फैसिनेटिंग होता है ये कि लंदन के बीच सड़क पे ऐसा कैसे हो रहा है जो मडी एरिया है, वहाँ पे इम्प्रिंट्स कैसे आ रहे हैं, छाप कैसे आ रहे हैं। दोनों लड़के फैसिनेट होकर पीछा करते हैं उस फुटप्रिंट्स का, लेकिन वो फुटप्रिंट्स जाते जाते गायब हो जाता है। ये फुटप्रिंट्स होते किसके हैं? ये फुटप्रिंट्स ग्रिफिन के हैं, एक साइंटिस्ट के हैं जिसने इसकी खोज की कि इनविजिबल कैसे बना जाए। साइंटिस्ट जो ग्रिफिन है वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, वो एक लॉलेस पर्सन है। लॉलेस पर्सन कैसे है? तो वो कानून को बहुत हद तक नहीं मानता है। लैंडलॉर्ड से वो बदला किस तरीके से लेता है? तो अपने ही घर को जहाँ पे रहता था लैंडलॉर्ड और जिस रूम में रहता था उसे जला दिया था। इस तरीके से वो अपना रिवेंज लेता है। अब देखिए यहाँ पे वो बिना पैसों के, बिना कपड़ों के, भूखा नंगा इधर उधर घूम रहा है, नेकेड है। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो दिख नहीं सकता। तो यहाँ पे वो एक लंदन के बड़े से स्टोर में जाता है। जब शाम हो जाती है, तकरीबन बंद होने वाला रहता है, उस वक्त जाता है किचन में पहले खाना खाने के लिए। तो खुद से बॉक्सेस तोड़ता है, खाना खाता है और फिर इतनी नींद आ गई रहती है उसे कि वो शॉप जो है बंद होने वाला रहता है, तब तक वो वहीं सो जाता है। खाकर कपड़े पहनकर वो रजाई में, वहीं पे कर्ल्स लिखा गया है यहाँ पे, तो कर्ल्स जो रजाई है वहीं पे सो जाता है। सोचता है कि अगले दिन जब असिस्टेंट स्टोर का आएगा उससे पहले वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है? तो असिस्टेंट स्टोर का आता है और अचानक से इसकी नींद खुलती है उसी वक्त। और कैसे खुलती है? तो जो असिस्टेंट है स्टोर का, उसका पैर इसमें टच हो जाता है, ग्रिफिन में जो इनविजिबल है। उसे समझ में आ जाता है तो सब असिस्टेंट स्टोर और जो वहाँ पे लोग रहते हैं पीछा करने लगते हैं। लेकिन ये बच निकलता है वहाँ से। कैसे बच निकलता है? तो सारे कपड़े एक एक करके उतार देता है। इनविजिबल रहता ही है तो पता नहीं चलता किसी को कि वो कहाँ गया, सिर्फ कपड़े सड़क पे दिख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इस जनवरी में जब इतनी ठंड है तो कैसे कोई बच सकता है बिना कपड़ों के? वो इस बार ये सोचता है कि एक नाटक कंपनी थिएटर में जाएगा और वहाँ से वो कपड़े लेगा जहाँ पे थिएटर के लिए कपड़े मिलते हो, ताकि सिर्फ उसका जो नॉर्मल पहनावा एक पर्सन का होना चाहिए वो ना मिले, बल्कि उसके जो शोल्डर के ऊपर का पार्ट है उसे ढकने के लिए भी मिल जाए। जैसे मुंह के लिए बैंडेज लेता है, एक बड़ा सा कैप लेता है, एक नकली नाक लेता है, एक ब्लैक सनग्लासेस लेता है।
तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ से लेता है और पैसे भी वहाँ से चुरा कर भागता है डरी लेन से, सेंटर ऑफ थिएटर कंपनी। अब वो इस क्राउडेड लंदन से किसी विलेज में जाना चाहता है। वो कौन से विलेज में पहुंचता है? तो इपिंग विलेज में जाता है रहने के लिए। अब उस शहर में, उस गांव में, इपिंग गांव में अगर इस मीड विंटर में कोई रहने के लिए आ जाए और गेस्ट हाउस मांगे तो उस गेस्ट हाउस ओनर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मिड विंटर में फॉरेन में, खासकर लंदन वगैरह में घूमने का उस तरीके का कोई प्लानिंग नहीं करता है। यहाँ पे अब जिस गेस्ट हाउस में ग्रिफिन या इनविजिबल मैन को रहना है, उसकी ऑनर, उस गेस्ट हाउस के ऑनर की वाइफ रहती है मिसेस हॉल। उसका नाम रहता है। वेलकम करती है और काफ़ी फ्रेंडली होने का कोशिश करती है ग्रिफिन के साथ। जानना भी चाहती है कि उसके चेहरे पे बैंडेज कैसा है, क्यों इस तरह का वो दिख रहा है। हालांकि अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, मिसेस हॉल फ्रेंडली रहना चाहती है अपने गेस्ट को लेकर, ताकि वो हर एक सर्विस प्रोवाइड कर सके इस मिड विंटर में। लेकिन यहाँ पे ग्रिफिन से जो रिप्लाई मिलता है वो मिलता है कि वो विलेज में अभी इसीलिए आया है ताकि उसे सॉलिट्यूड चाहिए। अब ये सॉलिट्यूड क्या है? तो एकांतवास चाहिए। वो एकांत में रहना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। मिसेस हॉल को एडवांस में पेमेंट मिल गया था, तो ये जो अनयूजुअल हैबिट्स थे किसके? ग्रिफिन के, इनविजिबल मैन के, तो उस हैबिट्स को वो एक्सक्यूज़ कर दी। कौन? मिसेस हॉल। मतलब कि उसे मतलब नहीं रखी कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जो चोरी किए हुए पैसे थे वो ज़्यादा दिन तक चले नहीं। तो अब क्या? अब जब पैसे नहीं तो वो रुक नहीं सकता। लेकिन उस वक्त ही एक ऐसी घटना घटती है जो काफ़ी डिफरेंट होती है और इस इनविजिबल मैन से जुड़ जाती है। ये क्यूरियस एपिसोड है क्या? तो एक क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ वहाँ पर एकदम अर्ली मॉर्निंग उठती है। उसके घर में नॉइज़ हो रहा होता है उस वक्त। इधर उधर हर कोई देखता है। क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ पूरे घर में देखती है, कोई नहीं रहता है। बस उसके जो पैसे रखे थे वो गायब हो जाते हैं। और ठीक उसी मॉर्निंग में इनविजिबल मैन जो है वो मिसेस हॉल को पैसे देता है। जब ये मिस हॉल को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी हुआ है और यहाँ पे इनविजिबल मैन यानी जो ग्रिफिन है वो पैसे देता है, तो उसका सस्पिशन और स्ट्रांग हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। वो जाती है, पहली बार उसका रूम जो है वो खुला रहता है ग्रिफिन का। वो जाती है तो देखती है उस रूम में कोई नहीं है। कुछ गीले अभी कोट या कपड़े, हैट जो कह लीजिए, जो बैंडेज है जो अपने चेहरे पे ग्रिफिन लगाता था वो वहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो बैंडेज है उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर है गया तो गया कहाँ ग्रिफिन। हालांकि वो उसी रूम में मौजूद था। मिसेस हॉल के ऊपर अचानक से जो कैप है, टोपी है, वो खुद से ऊपर उठकर उनके चेहरे पे लगती है। धीरे से चेयर हिलने लगता है तो वो डर जाती है, वहाँ से चली जाती है। फिर क्लर्जी मैन के यहाँ जो चोरी हुआ है उस बात को सुनकर ऊपर जाती है, उससे पूछना चाहती है कि ये सारी चीज़ें, ये घटना है जो है ऐसा क्यों हो रहा है, स्पिरिट है क्या तुम्हारे यहाँ, या स्पिरिट जैसी शक्ति का तुम इस्तेमाल कर रहे हो। फिर से जब रूम में जाती है तो ग्रिफिन को अब पाती है पूरे वेल ड्रेस में। अब उसका पूरे वेल ड्रेस का मतलब क्या कि वो बैंडेज के साथ पट्टी लगाकर वहाँ पे मौजूद था। अब ग्रिफिन से पूछती है कि अभी तो तुम यहाँ नहीं थे, और जैसे मैं नीचे से ऊपर आई
तो तुरंत तुम कैसे आ गए। अब यहाँ पे एक ग्रिफिन का कैरेक्टर जान लीजिए, वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, वो काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाता था। तो यहाँ पर जो ग्रिफिन है वो गुस्सा के बोलता है कि क्या तुम्हें जानना है मैं कौन हूँ, मैं अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। और वो क्या करता है, इससे पहले का एक और जान लीजिए, जब ये सस्पेशन हो रहा था तो कांस्टेबल जैफर को बोल दिया गया था आने के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस में। तो जब यहाँ पे मिसेस हॉल ग्रिफिन से तर्क कर रही होती है तो ग्रिफिन अपना जो चेहरा का बैंडेज है वो खोल देता है। अब वहाँ पे ऐसा एक बॉडी खड़ा है सबके सामने जो कि हेडलेस है, मतलब कि उसका बॉडी का नीचे का तो पूरा पार्ट है, गले से लेकर नीचे तक का, लेकिन ऊपर तक का नहीं है। अब वो भी क्या है, तो वो कपड़े पहना है, इसी के कारण उसका यहाँ बॉडी लोगों को लग रहा है, हालांकि वो भी इनविजिबल है। सब लोग वहाँ पे डर जाते हैं कि ये कैसा आदमी है। हालांकि अब यहाँ पे कांस्टेबल भी आ जाता है इस अफरा तफरी में। जाफ़र को मजिस्ट्रेट से वारंट मिली रहती है कि इसे अरेस्ट करना है। किसे अरेस्ट करना है, तो ग्रिफिन को। वो सोचता है कि एक हेडलेस मैन, मतलब कि एक हेडलेस मैन को वो कैसे अरेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी उसे जब ऑर्डर मिली है तो वो अरेस्ट करेगा ही। अब जब ये सारी घटनाएं हो रही होती है तो ग्रिफिन के माइंड में वहाँ से भागने का आइडिया आ रहा होता है। इधर उधर धीरे धीरे करके कोशिश करते हुए सारे कपड़े उतार देता है और फिर से इनविजिबल हो जाता है। वहाँ पे जो लोग खड़े थे गेस्ट हाउस में वो भी हेल्प करना चाहते हैं, जो कांस्टेबल है जैफर उसकी, लेकिन जो लोग हेल्प करना चाहते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि कहीं से भी उसके चेहरे पे या कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में फाइट आ रही थी, मतलब मारा जा रहा था। लेकिन अब ये फाइट या स्लैप या फिर जो मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वो किधर से कौन पीट रहा था किसी को नहीं पता चल रहा था। तो जब किसी को पता ही नहीं चल रहा था तो ये फिर कैसे पॉसिबल है कि ग्रिफिन पकड़ा सके। तो वो वहाँ से भाग जाता है। इस चैप्टर में तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन आगे थोड़ा सा जान लीजिए कि इनविजिबल मैन जो नोवेल H.G. वेल्स ने लिखा है, अंत में जाके उसकी डेथ हो जाती है। अगर किसी भी तरह का डाउट अभी भी है आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे इंस्टा या FB पे आकर मैसेज भी कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।